इसमें दिया है यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ए हो गया और ये हमने बी मान लिया। कह रहा है कि बी से 40% कम है, कौन, ए कम है। तो इसको अगर हमने 100 मान लिया तो ये कितना है 40% कम, ये 40 कम होगा, है ना। तो ये कितना होगा दोस्तों, ये होगा 60। इनका हम अनुपात लेंगे, अगर रेशियो हमने ले लिया तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 बार काटेंगे तो 3 और ये 5, तो कितना आ गया 3:5 आ गया। तो कह रहा है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब दोस्तों इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जिसके साथ में से जुड़ा हो, का जुड़ा हो या की जुड़ा हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, उसकी वैल्यू हमेशा दोस्तों नीचे आती है। ठीक है, जिसके साथ में से, का, की जुड़ा हो उसकी वैल्यू हमेशा नीचे आती है। तो किससे पूछा है, कह रहा है कि ए से, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ए से कह रहा है कितना अधिक है। तो यहाँ से दोस्तों कितना अधिक है, 2 अधिक है, कितने पे दोस्तों, 3 पे, क्योंकि 3 नीचे आएगा, क्योंकि कह रहा है ए से, है ना, ए की बात कर रहा है कि ए से बी कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, किससे, ए से, तो ए की वैल्यू नीचे आ गई। ठीक है, जिसके साथ में से, का, की जुड़ा हो उसकी वैल्यू हमेशा नीचे आती है। तो 2/3 को दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं परसेंट में, 66 सही 2/3%। इस चीज़ को हम अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, 66 सही 2/3%, यही हमारा आंसर होगा। और दोस्तों इसका दूसरा तरीका हम देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, कि 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40% को हम लिख सकते हैं 2/5। ठीक है, 2/5 मतलब कि अगर हम 5 का 40% निकालें, 5 का 40% निकालें तो हमें 2 मिलेगा। ठीक है, 5 का अगर 40% निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें भाई, 2 मिलेगा। तो ये 5 क्या है, 5 है ओरिजिनल वैल्यू, ये है दोस्तों ओरिजिनल वैल्यू, हिंदी में जिसे हम बोलते हैं मूल मान। तो ये हमेशा क्या होता है, नीचे वाला मूल मान होता है। और ये 2 क्या है, 2 है चेंज इन वैल्यू, 2 है दोस्तों चेंज इन वैल्यू, मतलब मान में परिवर्तन कितना हुआ, मान में परिवर्तन, मान में परिवर्तन। ठीक है, मान में परिवर्तन कह रहा है कि 2 कम है ना, 40% कम है, यानी कि 5 तो टोटल है, उसमें से कितना कम है, 2 कम है। तो देखिए दोस्तों ये ए हो गया और ये हमने बी ले लिया। ठीक है, तो किसके साथ कह रहा है, बी से 40% कम है। तो बी कितना है, अगर बी 5 है, बी कितना है, अगर बी जो है 5 यूनिट है तो उससे 2 कम है कौन, ए। अगर बी 5 यूनिट है तो उससे 2 कम है, कितना होगा फिर 3 होगा। ए कितना हो गया, 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 हो गया। और फिर कह रहा है कि ए से बी कितना अधिक है, तो कितना अधिक है भाई, 2, किससे, ए से, तो ए की वैल्यू नीचे आएगी 3। तो 2/3 को हम लिखेंगे 66 सही 2/3%। ठीक है भाई, 66 सही 2/3%। ये था हमारा भाइयों दूसरा तरीका, जिससे हम फ्रैक्शन वैल्यू से कर सकते हैं। और ये पहला तरीका था, इसे हमने 100 मान के कर लिया। तो भाइयों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। इसमें दिया है यदि u बराबर 450 और b बराबर 585 है तो v u से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछा है। तो u और b का हम ले लेंगे दोस्तों अनुपात। u की वैल्यू कितनी है 450 और b की वैल्यू दी है 585। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 नेम 45 और इससे 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5 और ये 17 पंजे 85। अब 9 से काटेंगे 9 दशामन 90 और ये 9 से काट रहे हैं तो 13 नेमा 117। तो ये आ गया दोस्तों 10:13। हमसे कह रहा है u से कितना प्रतिशत अधिक है b।
किससे भाई? यू से। यू से कितना अधिक है? 3 अधिक है, ठीक है। और किससे? यू से, तो यू की वैल्यू नीचे 10। तो देखिए दोस्तों, इसे मुझे बदलना है परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे और परसेंट का साइन लगाएंगे। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इसकी गुणा इससे होगी, तो ये आएगा दोस्तों 30%। ठीक है भाई, 30% हमारा आंसर होगा इसका।